यदि हम अपने मन को स्वस्थ और सही कर लेते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद स्वस्थ और सही होने लग जाता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हम है PSSM में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिनकी ध्यान की जर्नी में आने के बाद उनके जीवन ने 360 डिग्री टर्न ले लिया। इसी श्रृंखला में स्वागत करेंगे हमारे गेस्ट श्वेता वर्मा जी का। मैम से हमने पिछले एपिसोड में बात की कि कैसे ध्यान के माध्यम से उनकी जर्नी चेंज होती चली गई, कैसे उन्हें अपनी जीवन में एक क्लैरिटी मिलने लग गई, लाइफ का पर्पस समझ में आने लग गया। साथ ही कैसे मैम ने एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया, इन सब के बारे में हमने बात की है पहले। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे मैम से कि उसके बाद ध्यान में आने के बाद कैसे उन्होंने अपनी फिजिकल, इमोशनल चैलेंजेस जो हैं उन्हें कैसे फेस किया और पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप इश्यूज को भी ठीक किया। साथ ही हम मैम से जानेंगे कि कैसे उन्होंने पिरामिड ध्यान के माध्यम से अपनी फिजिकल हेल्थ यानी कि माइग्रेन जैसी समस्या को पूरी तरह से हील किया। और साथ ही मैम से ये भी जानेंगे कि वो किस तरह से ध्यान और ध्यान का प्रचार अब कर रही हैं। और मैम हमें बताएंगी कि कैसे ध्यान के माध्यम से उन्होंने पत्री जी से मुलाकात की है। चलिए मैम का इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका एपिसोड में। नमस्कार रूपाली, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग से ही हमें बताया कि कुछ इमोशनल चैलेंजेस भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो पर्पस जो है वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैं वही जानना चाहूँगी कि जो इमोशनल चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, जो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी रहीं और इसी के साथ रिलेशनशिप क्या क्या इम्प्रूव हुए ध्यान में आने के बाद, उसके बारे में जानना चाहूँगी। डेफिनेटली। सो इमोशनल, सो आई वॉज ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन, राइट। बचपन से मैंने खुद को देखा है मैं लोगों के लिए ही हूँ, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो या जैसे भी हो। तो कहीं ना कहीं जब आप दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हो, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बन जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जितने रिलेशनशिप चैलेंजेस थे उसका मेन रीज़न एक्सटर्नल वैलिडेशन ही था। ये मुझे मेडिटेशन में आने के बाद डेफिनेटली समझ आया। जब मैं स्कूल लाइफ में थी, सो देयर वाज अ फियर कि जो हमारा स्कूल है वहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने मिड सेशन में चेंज किया था एंड देयर वर कपल ऑफ अदर थिंग्स। उसके अलावा फिर आपका जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो डेफिनेटली देयर वर अ कपल ऑफ रिलेशनशिप्स। तो वहाँ पे रिलेशनशिप्स भी आए, लगा कि हाँ इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, फिर वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती रहीं, राइट। एंड देयर वॉज अ सेंस ऑफ लूजिंग माई सेल्फ विथ एवरी रिलेशनशिप। और जब मैं दिल्ली आई, यहाँ का बिल्कुल ही अलग माहौल था। सो आई एम फ्रॉम रांची, राइट। रांची और दिल्ली में ज़मीन आसमान का अंतर है। एंड मुझे 2 से 3 महीने में हॉस्टल में कमरे में रात को रोती थी कि मैं क्यों यहाँ पे पढ़ने आ गई और इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, मतलब मुझे सिटी लाइफ नहीं समझ आ रहा था ऑनेस्टली। दो रांची इज़ अ सिटी बट स्टिल मैं वो नहीं कर पा रही थी, जो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिकॉज एवरीबडी हैड अ बॉयफ्रेंड, तो आई हैड टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप वहाँ पर भी। बट ऑनेस्टली दैट वाज जस्ट अ फ्रेंड, बट वो कहीं ना कहीं हो जाता है, राइट। आप पीयर प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ जाते, तो वो भी हुआ। उसके बाद यस, इट्स अ लव मैरिज, जहाँ पे मतलब मेरी जो शादी हुई है वो भी है। तो कहीं ना कहीं, और फिर शादी के बाद भी देखिए आप, घर पे भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे ही। तो मैं बस वो सॉर्ट आउट ही करती रह गई, इट वॉज देयर। जब मेडिटेशन में ये समझ आया कि एवरीबडीज जर्नी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ गॉट अ डिफरेंट पर्पस, हम सभी का पर्पस अलग है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट था मेरी लाइफ को, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। क्योंकि मैं समझने लगी कि अच्छा, दूसरा अगर बिहेव कर रहा है, कोई भी इंसान उस सिचुएशन में अपना बेस्ट देता है 100% अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से, तो वो कैसे गलत हुआ। व्हेन यू आर सेइंग समबडी इज रॉन्ग, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक लेवल आप ऊपर लेके जा रहे हो, तब आप कह रहे हो देखो तुम गलत हो। तो मैं कह रही हूँ कि हम तो ऐसे हैं ना, आज की डेट में तो हम तो बराबर हैं, हम बिल्कुल, वी आर ऑल वन, तो देयर इज नो सेपरेटेडनेस। मेडिटेशन ने ये सिखाया कि वो, मैं, हम सब एक्चुअली एक हैं। तो कहाँ से ये डिफरेंस है। सेकेंड जो मेन अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स हैं, इट्स एक्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ माई थॉट। तो ये जब समझ आया कि अगर मैं किसी को जज कर रही हूँ तो दूसरा इंसान तो मुझे जज करेगा ही। और अगर कोई ऐसा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, व्हाट इज इट इनसाइड मी दैट आई नीड टू चेंज, सो दैट उसके साथ वो कॉर्डियल हो जाए। बिकॉज मैं अब मानती हूँ कि हम में से कोई भी डिफरेंट नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी किसी के साथ जेल कर जाती हूँ। किसी को भी मैं आई स्टार्ट सेंडिंग लव एंड ऑल इन स्पाइट ऑफ, इवन इफ आई डोंट नो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कोई एंटार्क्टिका रीजन में भी होगा ना, स्टिल वी आर कनेक्टेड।
सी आई रन दिस वेंचर सोल सीडलिंग्स, जहाँ पे मैं बच्चों को भी मेडिटेशन और ये विजडम टॉक्स देती हूँ. तो आई टेल देम अ स्मॉल स्टोरी. कैन आई जस्ट शेयर दैट? ओके. सो मैं उनको ये समझाती हूँ कैसे हम सब सेम है. मैं ये बताती हूँ जैसे कि एक दिन भगवान जी बैठ के बोर हो रहे थे. उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूँ. तब तक पृथ्वी नहीं बनी थी और हम इंसान भी नहीं थे. देन नारद जी आए और उन लोगों ने बात किया. उसके बाद फिर भगवान जी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, मैं ना अर्थ बनाता हूँ. तो उन्होंने पृथ्वी बना दी. फिर उन्होंने वहाँ प्लांट्स लगा दिए, कुछ कुछ एनिमल्स डाल दिए. देन ही सेड कि अच्छा अब क्या करूँ, कोई तो चाहिए जो मुझे याद करे, कोई तो चाहिए, कुछ तो इंटरेस्टिंग चाहिए. So Narad ji gave him some idea, and as he is always the suggestion giver, so he gave him some idea. And भगवान जी ने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने जो पीछे जो उनका चक्रा होता है, जो ऑरा हम देखते हैं, उसको इस तरीके से सामने लाया और उसको तथास्तु बोल के उन्होंने उसको मिलियंस पीसेज में कर दिया. और फिर वो हर पीस जो है एक दिया की जैसे बाती होती है, आप ये लगा लो कि वो बाती बन गई. उसके बाद वो दिया की बाती को भगवान जी ने बोला ओके नाउ दिस इज अर्थ, आपको वहाँ जाना है, आपको एक लाइफ लेनी है, गो देयर, लिव अ लाइफ, एंड दिस इज योर लेसन जो आपको सीखना है. तो उस दिया की बाती ने कहा ठीक है, मैं रूपाली बनूंगी, मैं इस फैमिली में बिलोंग करूंगी, मैं ये पढ़ाई करूंगी, मेरे साथ लाइफ में ये इंसिडेंसेस होंगे, मेरे पेरेंट्स ये होंगे, मेरी शादी यहाँ होगी, मैं यहाँ जॉब करूंगी. सो एवरी लिटिल थिंग विच इज हैपनिंग इन अ लाइफ इज एक्चुअली प्री रिटन बाय द सोल बिफोर टेकिंग बर्थ. राइट. हम ये स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं, बट आप बच्चों को कैसे बताओगे? तो बच्चों को ये बताया कि वो जो बाती है, किसी ने एक डिसाइड किया कि मैं अमित बनूंगा, किसी ने डिसाइड किया कि मैं प्रखर बनूंगा, किसी ने बोला मैं स्वाति बनूंगी. तो इस तरीके से जो क्लास में बच्चे हैं वो सब समझ जाते हैं. अच्छा, तो मैंने ये बोला कि देखो अब वो भगवान जी तो एक ही थे ना, उन्हीं का वो पार्ट है जो आपके अंदर है अब ब्रेथ के रूप में, तो आप लोग अलग कैसे हुए? तो ये जो कंपटीशन है और ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को अलग समझते हैं. द मोमेंट यू मर्ज विथ एवरीबडी, there is no problem in life, no relationship issues at all. एंड जब मैं अभी भी होता है कि कभी किसी ने फ़ोन करके शाउट कर दिया, तो मैं सबसे पहले अपने अंदर देखती हूँ आज क्या थॉट्स थे मेरे अंदर. तो मुझे ये समझ आता है अच्छा मैंने उसको थोड़ा सा जज तो किया था, ठीक है, लेट मी कम बैक टू माई नॉर्मल नेचुरल सेंस. एंड व्हाट इज़ दैट नॉर्मल नेचुरल सेंस? टू लिव दिस लाइफ विथ पीस, लव एंड जॉय. भगवान जी ने इस सोल को यहाँ इसीलिए भेजा है, सिर्फ एक चीज़, इसको एक्सपीरियंस करो, लाइफ को एक्सपीरियंस करो. राइट. तो देर इज़ नो गुड एंड बैड. दिस इज़ वॉट अगेन आई लर्न आफ्टर मेडिटेशन. क्या हम कहते हैं ना ये मेरा गुड एक्सपीरियंस था, ये बैड एक्सपीरियंस था, ये मेरा एक्सपीरियंस था. अगर वो गुड था तो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब था इसलिए आपने गुड बोल दिया, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है तो आपने बैड बोल दिया. लेकिन हर चीज़ में आप सीख कर बस एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो. एक सीढ़ी है बहुत ऊंची सी, एक रूपाली मान लीजिए 3rd स्टेप पे खड़ी है, मैं शायद 2nd पे होगी, कोई 7th पे होगा, कोई 100th पे होगा. एवरीबडी इज ऑन दैट लैडर, एवरीबडी इज इवॉल्विंग एवरी मोमेंट. So that's the fact of life. That's the truth of life. The moment we understand this, no relationship issues. Even with my daughter, right? It's a big relationship, right? In my home, at my home. She is one person, one soul who came into my life because उसने ये सिखाया कि मम्मा पहले रिसीव करो. वो जब मुझे हग करती थी ना, तो आप सोचो मैं कितनी बैड रिसीवर थी कि उसका वो हग भी मुझे बहुत सफोकेशन देता था पहले. तो वो जब आई, उसने जानबूझकर मुझे बार बार हक करा. तो मुझे ये समझ आया कि श्वेता, एक लाइफ में तुम्हारे पास 24/7 एक ऐसा इंसान है जो तुमको अनकंडीशनल प्यार दे रहा है, इसलिए ताकि तुम वो प्यार आगे दे सको. देन आई स्टार्टेड रिसीविंग इट हम्बली, वेरी वेरी ग्रेसफुली. अदरवाइज मेरे अंदर वो था ही नहीं कि मैं रिसीव कर सकूँ बिल्कुल. तो हर रिलेशनशिप, कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, इट्स एक्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग, एंड यू कैन ऑलवेज डिज़ाइन योर लाइफ. सो आई कीप टेलिंग दिस टू द किड्स. इनफैक्ट आप अगर कभी मेरे स्कूल के बच्चों से मिलोगे तो वो आपको चक्रास के बारे में बताएंगे, वो आपको स्टोरीज बताएंगे. उनके अंदर वो ओवर कॉम्पिटिशन नहीं है, वो खुद से बेहतर बनना चाहते हैं. एंड सबसे बड़ी चीज़, वो एनर्जी फील कर पाते हैं दूसरों का भी. आप जब होटल में जाते हो, कहीं जाते हो, तो वो बच्चे आपको बोलेंगे आंटी इनकी ना एनर्जी अच्छी नहीं है, हम ना थोड़े इधर बैठ जाते हैं. तो दे टॉक इन दैट एनर्जी लैंग्वेज. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज वो आपको क्लियरली आपको अपना पर्पस दिखाता है. तो दैट्स द थर्ड थिंग, रादर फिजिकल, इमोशनल और फिर पर्पस के बारे में बात करूँ तो मुझे ये समझ आया कि ओके श्वेता, जो भी चाइल्डहुड में इश्यूज हुए, जो भी यंग लाइफ में हुआ, जो भी अभी तक हुआ, इट्स बेसिकली यू वर अंडरस्टैंडिंग लव. What is love? Love is divine, love is God. Definitely वो अंडरस्टैंडिंग आ गई. बट कहीं ना कहीं जब हम बच्चे होते हैं तो हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा होता है, राइट? इट्स ऑल अबाउट फिजिकल लव. When you enter a marriage, also it's all about, mostly it's about physical love. Then you get into a bonding, right? फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपने आसपास के रिलेशन से प्यार करते हो डेफिनेटली. फिर आप अनजान लोगों से प्यार करना शुरू करते हो जब आप मेडिटेशन करते हो, तो वो हो जाता है. अगर आप
आपको कोई बुरा भी कह रहा है तभी भी आप उसको उस कंपैशन की दृष्टि से देख पाते हो, विच इज़ एक्चुअली नॉट देयर बिफोर मेडिटेशन। उसके पहले हमारी समझ ही नहीं आती, राइट? हम ईगो लेवल पे रहते हैं, तो ईगो को डिसॉल्व कर देता है पूरी तरह से लव कहीं ना कहीं। एंड दूसरा, जैसे आप यकीन नहीं करोगे, इनफैक्ट हंसोगे, जैसे कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, आई स्टार्ट सेंडिंग लव टू दैट लैपटॉप एंड बिलीव मी इट वर्क्स। क्योंकि अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके बिना लैपटॉप के नहीं हो पाएगा, तो मैं बस शांत होकर मेडिटेशन होकर मैं ये विजुअलाइज करती हूँ, बहुत सारी लव एनर्जीज मैं उसको भेज रही हूँ एंड इट विल वर्क। तो मेरे साथ ये होता है, मेरे को कोई सामान नहीं मिल रहा है, मान लीजिए सडनली कहीं जाना है और मिल ही नहीं रहा बिल्कुल, मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ को विजुअलाइज करके मैं उसको लव एनर्जीज भेजती हूँ एंड वो कहीं ना कहीं से आप कुछ निकाल रहे हो, वो अपने आप ही गिर जाएगा। तो वो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा होने लगी, तो मुझे ये समझ आया कि सिंक्रोनिसिटी जो है ना, एक वे ऑफ लिविंग है वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। Then I started attracting people because I had some financial issues earlier. When I started this business, I had hardly 10,000 rupees in my bank account. But still I started क्योंकि मुझे करना था, मुझे समझ आया कि मेरा पर्पस है। तो मैं कहीं ना कहीं वो लव को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना चाहती हूँ थ्रू माई वेंचर सोल सीडलिंग्स। तो मैं यही सिखा रही हूँ लोगों को कि आपका माइंड से आप अपने दिल में उतर जाओ और फिर देखो। तो जो जैसे कहते हैं ना, लोग बहुत डरते हैं, अरे तुम कैसी बात कर रही हो, आज की डेट में कोई दिल से काम करता है, दिमाग यूज़ करो वरना लोग तुम्हें यूज़ कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं। बट एक्चुअली साइंस ने क्या बताया? साइंस ने ये बोला, हार्ट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन माइंड, राइट? हार्ट, माइंड हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स तो सारा हार्ट का कमाल है ना। तो जब आप दोनों मिलाते हो तभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो हार्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब ये चीज़ें मैं बच्चों को बताती हूँ, बड़ों को बताती हूँ, तो उनसे उनको समझ आता है कि अच्छा साइंस बोल रहा है, अच्छा ठीक है, लेट मी लुक इनटू दिस। दैट्स हाउ दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द माइंड स्पेस टू द हार्ट स्पेसेस। एंड दिस इज माई पर्पस, to enable people to understand that the only way out is within, okay, and to help them move from their mind spaces to their heart spaces. बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन से कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ आपके अंदर, और एक्सपीरियंस के बारे में आपके जानना चाहूँगी। जैसे क्योंकि जो भी मेडिटेशन जब करते हैं तो मास्टर्स को एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हुआ है मेडिटेशन में? हाँ, सो आनापानासती मेडिटेशन में आने के पहले जब मैं रोहिणी मैम के साथ मेडिटेशन करा था, हम गेठिया, एक उत्तराखंड में जगह है, वहाँ गए थे। 5 डेज़ का रेसिडेंशियल वर्कशॉप था। तो आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट नो स्विमिंग, ओके, तो वो मेरे को आता नहीं है, बट हमने 5 एलिमेंट्स के साथ, जैसे रूफ टॉप में हो गया, एंड देन फायर के साथ हो गया, फायर के अराउंड बैठ के, वाटर पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के साथ आप अंदर बैठ के वो कर रहे हो मेडिटेट। तो वहाँ जब वो मैंने किया था, तो 2 थिंग्स हैपन विच वॉज अ वेरी मिस्टिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। वन वॉज दैट कहीं ना कहीं मैं उसमें फ्लोट करने लगी थी, जो मेरे बस की नहीं है। अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो मैंने कभी नहीं सीखा स्विमिंग, राइट? आई कांट स्विम। अभी भी आप मुझे पूल पर उतार दोगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट उस समय मैं कहीं ना कहीं आई वॉज इंजॉइंग दैट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। That one thing happened, and the second thing which happened, that in another meditation I just saw that in some of the lifetime I was a sadhvi। मतलब एक कोई जंगल है और वहाँ पे सारे वो कुटिया है, साधु बाबा लोग जो होते हैं, वहाँ पे मैं हूँ एज अ साध्वी। एंड किसी ने आके वो पूरा का पूरा जंगल बर्न कर दिया है एंड एवरीबडी इज शाउटिंग एंड ऑल। तो वहाँ पे उन्होंने फिर कुछ 3-4 ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने फिर वो आके मुझे वो कर लिया है, किडनैप करा है। एंड दे हैव टेकन इट टू मी टू अ बोट विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बैरन प्लेस काइंड ऑफ थिंग। और वहाँ पे वो बहुत समय से वो बोट होगा, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी समय तक बांध के रखा हुआ है। एंड आई हैव सीन दिस। एंड उसके अलावा, सो आई विल टेल यू समथिंग मोर, इन फैक्ट दैट रिमेंबर्स दैट एपिसोड ऑल्सो। सो उसके साथ क्या हुआ है कि बहुत समय के बाद कोई आता है जो मुझे रेस्क्यू करता है। आई हैवंट बीन एबल टू सी दैट पर्सनस फेस, बट उसने मुझे रेस्क्यू किया वहाँ से। लेकिन जब मैं भागी हूँ ना, तो मैं किसी माउंटेन के क्लिफ से गिर गई हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे 2-3 लोगों ने धक्का मारा है, तो इतना मुझे पता है। तो वो मैं गिरी हूँ नीचे, और फिर जब मेरा डेथ हो रहा है उस समय, तो मेरा डेथ हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे शरीर इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि वो आत्मा निकल नहीं पा रही है वहाँ से। तो देयर इज़ अ बर्ड दैट कम्स, ऑल आई हैव सीन दिस इन अ मेडिटेशन। एक छोटी सी चिड़िया आती है, ग्रीन एंड येलो कलर की, एंड वो आके मुझे उसने अपनी नज़रों से, होता है ना वार्मथ देना, इतनी सारी वार्मथ दी कि मेरा सोल वहाँ से निकल पाया। उस लाइफ टाइम से मैं फिर बाहर आ पाई। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस बर्ड को लेकर। तो ये मैंने देखा सारा कुछ मेडिटेशन में, एंड देन आई वोक अप। एंड what happened that in one of the companies in Noida, when I was into HR, actually a similar incident happened.
और ये मैं पहले हो चुका था। जब मैं यहाँ पे आई तो एक दिन हमारे जो ऑफिस भैया हैं, ऑफिस बॉय, वो आए और दौड़ते दौड़ते उन्होंने कहा मैम एक चिड़िया को ना चोट लग गई है। एंड व्हेन आई सॉ दैट बर्ड, एक्चुअली दिस वाज ग्रीन, येलो एंड ब्लू, जो मैंने उस मेडिटेशन में देखा था, एंड शी वाज बैडली हर्ट। तो मैंने फिर क्या किया कि उसको बहुत सारा प्यार दिया, बिकॉज मुझे लग गया था कि बहुत तेज लगी थी उससे, और मैंने ऐसी चिड़िया देखी नहीं है ऑनेस्टली, बट नोएडा के ऑफिस में ये हुआ था। तो मैं अपने बॉस के कैबिन में जाके बैठी और उसको बहुत सारा ये करने लगी। तब तक क्या हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं, ही वाज इनटू अकाउंट्स, सो टिल दैट टाइम वी वर जस्ट कलीग्स, ओके। सो व्हाट हैपेंड दैट ही वाज जस्ट पासिंग बाय एंड आई वांटेड समबडी टू हेल्प मी विद दैट बर्ड। तो आई कॉल्ड हिम और मैंने उनको बोला कि इफ़ यू कैन थोड़ा सा पानी पिला पाओ चिड़िया को। तो उन्होंने पानी पिलाते गए, वो ऐसे करके फिंगर से उसको, और मैं उसको ये करती रही। तो मुझे एक ऐसा वार्मथ फील हुआ उस चिड़िया से, इतना ज़्यादा, जैसे वो हम दोनों को ब्लेस करके गई कहीं ना कहीं। और उसके बाद मतलब कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल के बाद आसपास करीब हमारी शादी हुई। एंड उस समय तक लाइक आई हैड जस्ट इंडक्टेड हिम, बिकॉज मैं HR में थी तो ऑब्वियसली मैं अपॉइंट करती थी लोगों को, तो हमारा ऐसा कुछ था नहीं। बट कहीं ना कहीं मुझे आज भी ये लगता है कि इट्स दैट बर्ड्स ब्लेसिंग दैट वी आर टुगेदर टुडे. So this kind of things have actually happened. And another thing, I went to Dehradun just 2 years back, again on a spiritual workshop, wherein इन लोगों ने आनंदमयी माँ के बारे में बहुत बताया। तो मुझे नहीं पता था, मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं गई हूँ कभी भी, बट क्योंकि सब जा रहे थे तो सब में मैंने बोला कि ठीक है मैं भी चलती हूँ, चलो। So when I went there to her ashram, she's no more, right? So उनका आश्रम है वहाँ पे। तो जब मैं बैठी हुई थी और उनकी एक फ़ोटो लगी हुई है बड़ी सी, उसमें चंदन का टीका है, तो कहीं ना कहीं मेरे को डायरेक्ट ऐसा फील हो रहा था कि उनके यहाँ से सीधे मेरे थर्ड आई में वो लाइट आ रही है। एंड आई वाज सो, हाँ, तो मैं इतनी ज़्यादा इनग्रॉस थी कि आई नेवर वांटेड टू गेट अप फ्रॉम हर आश्रम वाला जो हॉल वाला एरिया था। बट देन ऑब्वियसली माई अदर फ्रेंड्स वर देयर एंड दे सेड कि चलो श्वेता चलते हैं। तो आई सेड ओके ठीक है। और वी वर लुकिंग फॉर अ रूम जहाँ पे मतलब वो रहती थी, वो वाला रूम हम ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। उस समय क्या हुआ कि एक लड़की आई अचानक से, उसने बोला कि अरे मुझे रूम मिल गया, ऊपर है चलो। एंड हम 3 लोग 4 लोग ऊपर चले गए। जब मैं उनके कमरे में एंटर करती हूँ ना, देयर इज समथिंग एल्स, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स एवर। बट वो जो एनर्जी थी, आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ। सो वो जो एनर्जी थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी। बिल्कुल शांत होके हम गए वहाँ पे, मैं बैठी रही। तो एवरीबडी वाज सेइंग चलो चलो चलो, बट आई नेवर फेल्ट लाइक गेटिंग अप। मतलब कुछ तो था जो मुझे वहाँ जकड़ के रख रहा था। फिर मैंने कहा यार सबकी बात सुननी चाहिए, चलो उठती हूँ। फिर मैं ऊपर गई, उठ के बाहर आई जैसे, तो दैट वाज अ बालकनी, और उसके सामने काफ़ी पेड़ हैं, बरगद के पेड़ और बाकी सारे हैं। तो मैं बालकनी में जब मैंने ऐसे टच किया ना, आई फेल्ट एज इफ शी इज़ देयर एंड शी इज़ टचिंग माई हैंड्स। तो आई हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देयर। एंड देन आई वाज लाइक नहीं ये क्या हो रहा है मेरे को। फिर वापस से मैं अंदर चली गई, तो जो मुझे बाहर नीचे जाना चाहिए था, मैं फिर से वापस उनके कमरे में चली गई। एंड व्हाट आई एम सीइंग दैट जो बाकी 2-3 लोग थे और जो अंदर थे, वो सब लोग ना, सो देयर्स हर बेड इज़ देयर, एक मिरर का वॉल बना हुआ है जिससे आप देख सकते हो उनको। और वहाँ पे ना ये दोनों लोग 3 लोग ऐसे देख रहे हैं, दे वर टॉकिंग। सो आई जस्ट वेंट एंड आई सेड यू आर नॉट सपोज टू टॉक इनसाइड, राइट? देखो तुम यहाँ पे लिखा है, लाइक श्वेता कम सी। एंड देन जब मैं वहाँ पे देखा मैंने मिरर के थ्रू, आई कुड सी हर स्माइलिंग, आई कुड सी हर ब्लिंकिंग, दैट फोटोग्राफ। तो मुझे ना, मैंने इनको यही बोला कि मैं अभी इसलिए यहाँ से उठी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था वो स्माइल कर रही है मुझे देख के। मुझे लगा कि सब मुझे आज बोलने वाले हैं कि ये तो पागल हो गई आज, 100%। आई हैड दोज फीलिंग्स ऑनेस्टली, बट व्हेन आई सॉ द अदर 2 ladies also they're talking about, so there was something, right? अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। देन फाइनली हम बाहर आए, बहुत सारे लोग, 2 गाड़ियाँ आई थी, एक गाड़ी वापस जा चुकी थी बिकॉज दे वर स्कैर्ड, सो दे जस्ट लेफ्ट। सो इट्स अबाउट द एनर्जी, राइट? हाउ डू यू रिसीव इट? एंड देन आई वेंट, हम लोग जब वापस गए तो आई एम कैरिंग दैट एक्सपीरियंस एज लाइव एवरी मोमेंट इन माई हार्ट। उसके बाद जब हम वापस आए, हम दिल्ली आए, जब वापस सारा करके वापस आए, मैंने आनंदमयी माँ के बारे में बताया और घर पर। और उसके बाद मेरी बेटी क्या कहती है, एक कैलेंडर लेके आती है। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मा आपको पता नहीं है कैलेंडर कब से हमारे पास है? उसमें उनकी आनंदमयी माँ की फ़ोटो है, जो मुझे, क्योंकि मैं पहचानती नहीं थी उन्हें, राइट? तो शी वॉज देयर। देन वी डिसाइडेड कि हम लोग की बुक्स बहुत सारी थी हमारे पास, आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राइट? तो लाइब्रेरी की बुक्स थी कुछ 20-25 अलग से। मैंने कहा वो लगा देती हूँ शेल्फ में। उसी समय वो थॉट आया, मैंने निकाला, वो बुक्स मेरे पास 1.5 साल से पड़ी हुई थी। वो जब निकालती हूँ तो उनकी पूरी जीवनी है मेरे पास। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सी एवरी लिटिल थिंग विच इज़ हैपनिंग ना, वो हमें लगेगा कि हाँ ये तो कोइंसिडेंस है, बट एक्चुअली कोइंसिडेंस है ही नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो आई एम फीलिंग दैट ग्रेस ऑफ हर एवरी लिटिल टाइम। जब भी मैं उनकी फ़ोटो देखती हूँ, जब भी मुझे लगता है, हाँ मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों, बट ठीक है, वो जैसे जैसे मैं इवॉल्व होंगी कहीं ना कहीं वो भी पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं।
and honestly I don't want to know the answer of क्यों. I'm just enjoying every moment, so it's मैम जैसे आपने बताया कि आपको पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस भी हुए और फिर कैसे वो अभी इस लाइफ में आके कनेक्ट हुआ, साथ ही साथ आपने ये एक्सपीरियंस जो है अपना एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस एक तरीके से शेयर किया, जो आपको कनेक्शन जो है वो फील हुआ आनंदमय मार्ग से। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको कोई थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ वो मेडिटेशन में, या फिर यही एस्ट्रल ट्रैवल का कोई और एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किया हो? अभी तक तो नहीं, but let's see how do we go forward. मैम आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्योंकि PSSM में आनापानासती ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और वेजिटेरियनिज्म है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि आनापानासती ध्यान तो आप करते ही हैं, तो आप स्वाध्याय करते हैं? डेफिनेटली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत पहले से ही शौक था, बट शादी के बाद वो स्टॉप हो गया था। तो अभी आज की डेट में आप मेरे घर पर आएंगे, जब मेरे ऑफिस स्पेस में जाएंगे, तो आई हैव गॉट अराउंड 200+ बुक्स। तो मैं वो पढ़ती रहती हूँ, मैं विजडम जो गैदर करती हूँ, फिर मैं वो चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। और एक जो नई चीज़ जो टेक्नोलॉजी से हुई है, जो आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ विच हम लोग आज की डेट में स्पिरिचुअल मास्टर्स को सुन सकते हैं। तो हर दिन जैसे सुबह का जो समय है 9 बजे से 10 बजे तक, जब मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, मैं वो यूट्यूब में लगा देती हूँ टीवी पर, और मैं बस सुनती रहती हूँ। सो वेदर इट इज़ एनी स्पिरिचुअल मास्टर, इट्स नॉट दैट कि एक को मैं फॉलो करती हूँ, मैं सबको सुनती हूँ, चाहे वो शिवानी जी हों या सदगुरु जी हों या कोई भी हो, तो मैं उनको सुनती रहती हूँ और चीज़ें सीख कर, इनफैक्ट श्वेता दातिया जो क्वांटम साइंटिस्ट्स हैं, ये सारे लोगों का भी, उनको सुनकर वो चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, क्योंकि सीखना बहुत सीखा है हमने, तो वो हमें हमारा काम है अभी इम्प्लीमेंट करना। और साथ साथ मेरा जो आजकल जो मैं पिछले 1 साल से गिफ्ट दे रही हूँ किसी के भी बर्थडे पर, दैट इज़ ओनली बुक्स। सो दैट मीन्स अ लॉट। एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा जो ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ काफ़ी समय पहले, वो द सीक्रेट जो राउंडा बैर की बुक है उससे हुआ था। एंड कहीं ना कहीं उसका वो कलर फैसिनेट, मैं कहीं ना कहीं उस कलर से बहुत प्रभावित हुई थी एक एयरपोर्ट में, तो मैंने वो लिया था। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, एंड फिर मैंने सीक्रेट अपनी लाइफ में पहले इम्प्लीमेंट करा कि हर चीज़ थॉट है, पॉजिटिव रहोगे तो फिर पॉजिटिव मिलेगा। सो कहीं ना कहीं वो योर माइंड इज़ अ मैग्नेट, तो ये था। और धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। रोहिणी की मैं एक बुक बोलूँगी, द ओनली वे आउट इज़ विद इन। एक ऐसी बुक है जो हम सभी को पढ़ना चाहिए, अ वेरी सिंपल बुक, कॉमन इंसान के लिए, जो अगर रेगुलर मेडिटेटर नहीं भी है उनके लिए भी है। और उसमें उन्होंने हमारे सारे लो इमोशंस के बारे में बात करी है। व्हाट इज़ एंजाइटी, व्हाट इज़ वरी, हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग आवर बॉडी, और आप क्या क्या टूल्स ऐसे कर सकते हो जिससे कि वो आपका उस समय आप अपने नेचुरल स्टेट में वापस आ जाए। तो एक वो बुक है जो मैं डेफिनेटली सबको रेकमेंड करूँगी। बिल्कुल मैम, आपने बुक भी रिकमेंड की, और साथ साथ जो लोग ध्यान में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी दी जाती है, तो क्या आपने वो बुक पढ़ी है? नहीं, अभी तक नहीं, बट डेफिनेटली आई हैव दैट बुक, इनफैक्ट आई हैव गॉट इट एज अ गिफ्ट, तो वो मुझे पढ़ना है जी। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि आप स्वाध्याय कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, साथ ही साथ बुक्स भी आप रिकमेंड करते हैं। मैं आपसे वही जानना चाहूँगी कि सज्जन सांगत्य आप करते हैं, और आपके कोई सज्जन सांगत्य किस तरह करते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस उसका? तो मैं जब चंद्रा सर से पहली बार मिली ऑनलाइन फर्स्ट 40 डेज़ प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी ब्रेकआउट रूम में, वो ये था कि श्वेता जी, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू टुडे एंड यू विल हैव अ कम्युनिटी ऑफ योर ओन। तो एक वो वर्ड था, एक वो सेंटेंस था जो मुझे लगा मेरी अपनी कम्युनिटी, ये कैसे पॉसिबल है। बट कहीं ना कहीं आज की डेट में चंद्रा सर से मिले हुए हार्डली 2-2.5 साल हो रहे हैं, बट है मेरी कम्युनिटी। तो मैंने जब मेडिटेशन सीखा, तो मैंने एक मेडिटेशन कोच प्रोग्राम किया, उसके बाद सर्टिफिकेशन के बाद मैंने मेडिटेशन सिखाना शुरू करा। मैं जूम पर 21 डेज़ के प्रोग्राम्स करती हूँ इन एट अ ब्रेक ऑफ अराउंड 15-20 डेज़, जहाँ पे मैं लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ, लाइव प्रैक्टिस प्लस विजडम टॉक, और उसकी वजह से लोगों का एक कम्युनिटी बनता गया है। तो सोल सीडलिंग्स की एक अब कम्युनिटी है, जहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बहुत खुश हो, तो हर तरीके से लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं। तो आई डेफिनेटली हैव दैट थिंग। सज्जन सांगत्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट? आपकी ऊर्जा अगर थोड़ी सी लो हो रही है, आप उन लोगों के साथ बैठो जिनकी ऊर्जा हाई है, और फिर आप देखो कि आप कितनी ब्यूटी से आगे इवॉल्व कर सकते हो। जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पर उनके साथ मेडिटेशन करना इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। तो जब भी यहाँ पे बुद्धा CEO की टीम आती है, जब भी मैं PMC हिंदी के ऑफिस आती हूँ, तो यहाँ पर बैठ के हम सारे लोग मेडिटेशन करते हैं।
साथ में मैं मेडिटेशन बच्चों को सिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे क्लासेस में जो आते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ बच्चों को सिखाती हूँ। तो पीएमसी हिंदी के भी कुछ शोज़ है, जैसे जागरूक किड्स हो गए, मस्ती की पाठशाला हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ इसके थ्रू मैं ज़ेंटैंगल और मेडिटेशन लोगों को सिखाती हूँ। मैम, जैसे आपने कहा कि आप ध्यान करते हैं और सज्जन सांगत्य भी उसके साथ साथ करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिरामिड ध्यान भी एक और पिलर है पीएसएसएम का। तो पिरामिड ध्यान आप करते हैं और क्या आपने अपने घर पे पिरामिड्स रखे हैं? जी, तो पिरामिड्स बिल्कुल हैं। इनफैक्ट मेरी बेटी अपनी जो पढ़ाई करती है वो पिरामिड के नीचे ही बैठ कर करती है। सो मैंने ये डेफिनेटली बुद्धा सीईओ के थ्रू ही समझ आया था कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पिरामिड्स। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि हमेशा पिरामिड्स के साथ मेडिटेशन कर सकूँ। इनफैक्ट पहले जब मुझे माइग्रेन के हेडेक्स होते थे तब मैं पिरामिड के साथ मेडिटेशन करती थी, एंड दिस वाज अ अमेजिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज एक नॉर्मल मेडिटेशन और पिरामिड्स के साथ करना तो वो कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बहुत क्विकर हो जाता है, आप हील जल्दी कर पाते हो एक्चुअली। तो पिरामिड्स आर लाइक अमेजिंग। इनफैक्ट मेरी जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है उसके ऊपर भी एक पिरामिड लगा हुआ है। तो ये मतलब हमारी लाइफ के जीने का एक तरीका बन चुका है आज की डेट। पिरामिड के साथ आप वाटर को भी चार्ज करते हैं। और ऐसे मैम, जैसे वेजिटेरियनिज्म के बारे में बात करना चाहूँगी, शाकाहार जगत। ब्रह्मश्री पत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि हमें एक शाकाहार जगत जो है वो बनाना है, चाहे आप ध्यान करो चाहे ना करो, लेकिन शाकाहार होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या आप वेजिटेरियन स्टार्टिंग से थे या फिर ये भी ध्यान के ज़रिए चेंज आपकी ज़िंदगी में आया? सो डेफिनेटली ध्यान के जरिए ये चेंज आया है। आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, और इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि कुछ समय के लिए मेरा छूट गया था ये नॉन वेज, बट मैं एग लेती थी उस समय। और अगर गलती से भी किसी ने नॉनवेज का कुछ टच किया हुआ मुझे दे दिया तो मुझे प्यूकिश फील होना वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता था। तो मेरी माँ ये कहती थी कि तुम्हारे, कहते हैं हिंदी में कि चित्त से उतर जाना, तो यू वॉन्ट ईट इट एनी मोर। बट जब बेटी हुई उसके बाद आई हैड अ क्रेव कि नहीं मुझे खाना है, तो वापस मैंने शुरू किया था। बट जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया उसके बाद से वो इच्छा ख़त्म हो गई बिल्कुल ही, मतलब एकदम कोई ऐसे स्लो प्रोग्रेस कुछ नहीं था, सम डे एंड देन इट जस्ट वेंट ऑफ। तो आज की डेट में डेफिनेटली व्हाट आर द बेनिफिट्स आई हैव गॉट, मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई है। इनफैक्ट मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनने में मैंने एक्चुअली ओवरवेट थी 15 to 18 kgs। तो ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने वो अपना वापस नॉर्मल BMI में आ चुकी हूँ, जो मेरे लिए इस एज में पॉसिबल नहीं था, बट ये हो पाया। और आप जब लाइट फील करते हो, आपकी ओवर ईटिंग बंद हो जाती है, आपकी क्रेविंग्स बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, एक एडिक्शन होता है नॉनवेज, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो वो कहीं ना कहीं आप क्योंकि लव और कंपैशन के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, यू वोंट बी एबल टू ईट अ डेड एनिमल, सिंपल। सो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रचार करना इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटली हमें वेजिटेरियन ही है, हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि हम सिर्फ वेजिटेरियन फूड को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा ये लोग समझ पाए, आई थिंक दैट हेल्प्स अस अ लॉट। बिल्कुल। मैम, जैसे आपने अपनी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। आपने बताया कि आपको कैसे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ, एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ, साथ ही साथ आप कितने अच्छे से जो है ध्यान के साथ साथ बाकी 4 पिलर्स जो पीएसएसएम के हैं उनको भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपने कभी पत्री जी से मुलाकात करी है, और अगर की है तो वो कोई एक्सपीरियंस आप हम साथ शेयर करना चाहें? मैंने आनापानासती मेडिटेशन 2023 फरवरी में शुरू किया था, और अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िकल वर्ल्ड में मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ, बट मैं उनकी एनर्जी हमेशा फ़ील करती हूँ। और अगर मैं इस मेडिटेशन फील्ड में आ पाई हूँ, अगर मैंने अपने वेंचर में इसको इंक्लूड किया है, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन एक्चुअली पत्री जी का जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे ये बताया कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो मैं जब बुद्धा सीईओ ने मेडिटेशन कोच प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था, आई वॉज इन अ डिलेमा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे इतने साल का HR का एक्सपीरियंस है, वो उसका क्या होगा एंड ऑल पूरा। तो जब मैं ये सोचते सोचते अपने कमरे में आई और वहाँ पे सडनली उनका टेबल कैलेंडर रखा है, उसमें पत्री जी हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ था, उस मंथ का जो मैसेज था जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था उस दिन, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मेडिटेशन सर्व करना ही लाइफ का ट्रू पर्पस है। तो मुझे ये लगा कि अच्छा, आई हैड अ क्वेश्चन एंड ही आंसर्ड इट। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड देन आई इमीडिएटली एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर दैट कोच प्रोग्राम। और उसके अलावा भी मैं कह रही हूँ कि मुझे उनको बहुत, मैं उनको फील करती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा है जो लेट्स सी कब सही होता है, सच होता है, इज़ दैट मैं उनको ड्रॉ करना चाहती हूँ।
तो मैं आज की डेट में भी अगर मैं पत्री जी को देखूं तो मुझे अभी भी पूरा उनका हर चीज़, हर एक छोटी छोटी से पार्ट्स जो दिखते हैं हमें उनकी फिजिकल बॉडी में, वो सारे दिखते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उनको एक बार ड्रॉ ज़रूर करूँगी अपने आर्ट के थ्रू, ज़ेंटैंगल को इंक्लूड करके डेफिनेटली। बट ही इज़ देयर इन एंड आउट 24/7, ही इज़ देयर एक्चुअली गाइडिंग मी। सो उनकी प्रेजेंस फील होती है हमेशा। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और आपने इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए कि कैसे आप ध्यान में आए, क्या क्या धीरे धीरे आपकी लाइफ के चैलेंजेस जो हैं वो ठीक होते चले गए, कितने बेटर एक्सपीरियंसेस आपने ध्यान में किए, और साथ ही साथ जो इश्यूज आप फेस कर रहे थे हमेशा स्टार्टिंग से, वो कैसे धीरे धीरे एक पर्पस आपको मिलता चला गया। तो बिल्कुल दर्शकों, हमने आज इस एपिसोड से जाना कि कैसे श्वेता वर्मा जी का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया ध्यान के माध्यम से। कैसे कैसे इश्यूज जो वो ध्यान से पहले फेस कर रही थी, और उसके बाद कैसे वो इश्यूज का मीनिंग, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ, उन्हें अपनी लाइफ का मतलब जो है वो समझ आने लग गया। मैम ने कई ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर किए जहां पर उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर किया। आनंदमय माँ के साथ इतना खूबसूरत उनका ये एक्सपीरियंस जो था, उन्होंने वो भी हमारे साथ शेयर किया। साथ ही दर्शकों, मैम ने हमें बताया कि वो किस तरह ध्यान में आने के बाद ध्यान को आगे बढ़ा रही हैं। यानी उन्होंने ए सीखा तो वो ए सिखा रही हैं, और बी सीखा तो बी सिखा रही हैं। कैसे वो ध्यान का प्रचार कर रही हैं, स्वाध्याय कर रही हैं, और साथ ही साथ सज्जन सांगत्य भी कर रही हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आज आपने मैम के सुने होंगे। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको आज सुनने को मिले होंगे। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बनी रही पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।